सर क्या इनविटेशन कार्ड देंगे क्या? प्रोजेक्टर लगवाया था ना। Okay, so good afternoon. So this will be our second class on board meetings. लास्ट क्लास में बोर्ड मीटिंग पढ़ना स्टार्ट किया था अपन ने, है ना? और फटाफट से मुझे बता दो कि सर क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लासेस में, फटाफट से बता दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग हो गया था, हाँ है ना? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग हो गया था, एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग हो गया था, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग हो गया था, देन कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग कंप्लीट किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। अरे बोलो। Okay, so let us start our session with quorum. Provisions relating to the quorum. ध्यान देना एक बार। कोरम हम लोगों ने स्टार्ट कर किया था पढ़ना, लेकिन हमने उसे कंप्लीट नहीं किया था। तो ये क्लास के अंदर मैं कोरम फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं एंड देन वी विल टेक दी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स। दिखना, कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड टू वैलिडेट or minimum number of directors to be present in a board meeting in order to constitute a valid board meeting, है ना? Then quorum should be present throughout the meeting of the board. It means at the beginning of the meeting and also at the conclusion of meeting. If any decision or resolution is taken without the presence of quorum, then such decision or resolution shall be treated as null and void. Simple है। Quorum for board meeting, quorum का मतलब minimum number of members to be present in order to constitute, minimum number of members to be present in order to constitute a valid board meeting। ठीक है बच्चों? एंड एक और चीज, कोरम प्रेजेंट होना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग एज फार एज बोर्ड मीटिंग इज कंसर्न। इसको मिक्स मत कर देना तुम कोरम फॉर जनरल मीटिंग के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरली स्टूडेंट चीजों को मिक्स कर देता है, स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है? आओ देखो, बोर्ड मीटिंग के कोरम का क्या रिक्वायरमेंट है। इन जनरल अगर अपन बात करें, कोरम प्रेजेंट हो जाएगा 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और टू विच एवर इज हायर। 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स और टू विच एवर इज हायर। देखना यहां पे यस, मान लो अपने पास कंपनी है ए लिमिटेड कंसिस्टिंग ऑफ 13 डायरेक्टर्स, कंसिस्टिंग ऑफ 13 डायरेक्टर्स। बताओ कोरम कितने पे फॉर्म होगा? कोरम कितने पे फॉर्म होगा? 1/3 ऑफ 13 और 2। तो 1/3 ऑफ 13 कितना आया निकल करके? बताओ फटाफट से। 1/3 ऑफ 13 कितना आया निकल करके? 4 पॉइंट समथिंग। कितना? 4.33 और 2 और 2 विच एवर इज हायर।
तो मुझे बताओ वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज 4 और 5, वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज 4 और 5, आंसर इज 5। लोकेश मेरा ठीक है बोला था नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ करेंगे। तो इस कंपनी में कम से कम 5 डायरेक्टर्स होने चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड बोर्ड मीटिंग, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड बोर्ड मीटिंग। ठीक है सर, एक और कंपनी है XYZ लिमिटेड हैविंग 3 डायरेक्टर्स, हैविंग 3 डायरेक्टर्स। तो बताओ XYZ लिमिटेड के केस में कोरम कितने पे बनेगा रे? XYZ लिमिटेड के केस में कोरम कितने पे बनेगा? XYZ लिमिटेड के केस में कोरम बनेगा 1/3 ऑफ 3। कितना हो गया? 1/3 ऑफ 3, 1 हो गया और 2। तुम बता सकते हो इनमें से कौन सा हायर है? 1 हायर है और 2 हायर है? वेरी गुड वेरी गुड, 2 हायर है, वेरी वेरी गुड। मालूम है ना सबको? यहाँ पे कोरम बनेगा कितने पे? 2 पे। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बदलने वाला कंसेप्ट। बोला गया इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट बी काउंटेड, या कैन नॉट बी कंसिडर्ड। Interested directors cannot be counted or cannot be considered for the purpose of quorum। बोला जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है उसको कोरम के पर्पस के लिए काउंट नहीं कर सकते। अब सर इंटरेस्टेड डायरेक्टर का क्या मतलब है? यहां पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर का मतलब है यहां पे कंपनी जो प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए जा रही है, कंपनी जो प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए जा रही है, उस ट्रांजैक्शन में अगर किसी डायरेक्टर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, उस प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन में अगर किसी डायरेक्टर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एसोसिएटेड है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एसोसिएटेड है, तो वो केस में हम क्या बोल सकते हैं भाई? वो केस में हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट इंटरेस्ट मतलब डायरेक्टर को डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है। मान लो ए लिमिटेड is going to enter into a transaction for the purchase of raw material from XYZ Limited, and Mr. A, who is the director in A Limited, is also a part-time director in XYZ Limited। बात समझ में आ रहा है क्या? दो कंपनीज, दोनों कंपनीज में एक ही सेम, दोनों कंपनीज में एक कॉमन डायरेक्टर है। ठीक है, ए लिमिटेड और XYZ लिमिटेड में एक कॉमन डायरेक्टर है। तो इन सच केस ए लिमिटेड का जो डायरेक्टर है उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है ना, डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है पर्सनल कैपेसिटी में। अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर ले रखा है, किसी कंपनी में मेरा डायरेक्टरशिप है, किसी कंपनी किसी फर्म में मेरा स्टेक है, तो अगर मेरी कंपनी सामने वाले पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करेगी तो मुझे डायरेक्ट बेनिफिट होगा। अगर मेरी कंपनी सामने वाले पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन में एंटर करेगी तो मुझे डायरेक्ट बेनिफिट होगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो सकता है थ्रू एनी रिलेटिव्स। मान लो ए लिमिटेड के डायरेक्टर का ब्रदर मैनेजिंग डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड में, ए लिमिटेड के डायरेक्टर का भाई मैनेजिंग डायरेक्टर है XYZ लिमिटेड में, तो इन दिस केस ऑल्सो, इन दिस केस ऑल्सो क्या हो सकता है? ए लिमिटेड के डायरेक्टर का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एसोसिएटेड हो सकता है विथ XYZ लिमिटेड। बात समझ में आ रही है क्या? तो कंपनी लॉ प्रोविजंस में बोला गया कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, कंपनी लॉ प्रोविजंस में कहा गया कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है दे वोंट बी कंसिडर्ड और दे वोंट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम।
they won't be considered or they won't be counted for the purpose of quorum. I hope it is clear. ठीक है, I hope it is clear to all of you. अब बोला गया if, देखो अपन ने बोला था कि कोरम बनेगा कितने पे, कम से कम 1/3 और 2 पे. ध्यान से सुनना है प्रोविजन. कोरम कितने पे बनना था, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर पे. इसका मतलब मान लो कि कभी ऐसा हो जाए दैट मोर देन 2/3 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. मोर देन 2/3 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. अब अगर मोर देन 2/3 इंटरेस्टेड है तो 1/3 नॉन इंटरेस्टेड तो रह ही नहीं सकता. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर मोर देन 2/3 इंटरेस्टेड है तो 1/3 नॉन इंटरेस्टेड तो हो ही नहीं सकता. फॉर द पर्पज ऑफ कोरम हम सिर्फ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं. तो नहीं समझ में आ रहा. देखो एग्जांपल, इतना तो तुम लोग समझ गए कि यार इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कोरम. बात समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग द कोरम. देखो एग्जांपल, ए लिमिटेड. अब ए लिमिटेड में टोटल 13 डायरेक्टर्स है एंड 13 डायरेक्टर्स में से 11 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है. मतलब जिस कंपनी जिस ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए जा रही है उस ट्रांजैक्शन में 11 डायरेक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हैं. कंपनी जो ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए जा रही है उस ट्रांजैक्शन में वो सभी डायरेक्टर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इंटरेस्टेड हैं. इज इट क्लियर? तो इन सिचुएशंस में, उन सिचुएशन में वो जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे. उनको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, यही तो बताया. यहां पे सिचुएशन क्या बन रहा है देखो, मोर देन 2/3 आर इंटरेस्टेड. कैसे सर? मुझे एक बात बताओ, 13 का 1/3 कितना निकाला था अभी तुमने? 5 निकाला था. बचे कितने नॉन इंटरेस्टेड? कितने बचे? 2/3 कितना हुआ? 8 पे हुआ ना 2/3 यहां पे. लेकिन इंटरेस्टेड कितने? इंटरेस्टेड कितने? 11. अच्छा ये बंद हो गया क्या? एक सेकंड रुकना. यहां पे देखो इंटरेस्टेड कितने हैं? 11. कोरम कितने पे फॉर्म होगा? 5. तो 1/3 है 5, 2/3 कितना? 8. तो क्या सिचुएशन बन रहा है? सिचुएशन क्या बन रहा है यहां पे? इन केस मोर देन 2/3 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड. In case if more than 2/3 of the directors are interested, तो वहां पे बहुत नॉर्मल सी बात है ना कि 1/3 का तो मेजोरिटी बन ही नहीं सकता. अगर मोर देन 2/3 इंटरेस्टेड है तो 1/3 का तो मेजोरिटी बन ही नहीं सकता. यस और नो? यस सर. इन केस इफ मोर देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड तो वहां पे कोरम फॉर्म होगा नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर. जितने बच गए they will form the quorum provided they are not less than 2 in numbers. provided they are not less than 2 in numbers. एक और एग्जांपल देखो, 13 में से 12 इंटरेस्टेड है, क्या कोरम फॉर्म होगा? 13 में से 12 इंटरेस्टेड है, क्या कोरम फॉर्म हो सकता है? आंसर इज नो. मैंने बोला कि अगर मोर देन 2/3 इंटरेस्टेड है तो भाई जितने नॉन इंटरेस्टेड है उसी को कोरम मान लो, लेकिन वो भी किससे कम नहीं होना चाहिए? वो भी 2 से कम नहीं होना चाहिए. बताइए क्या ये प्रोविजन आपको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चों? बोलो.
ऑनलाइन वाले बच्चों देखो ये सिचुएशन बता रहा है, यहां पे लिख लेना बुक में, इफ मोर देन 2/3 इज इंटरेस्टेड, इफ मोर देन 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, इफ मोर देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, लिख लेना यहां पे। ठीक है, देखिए यहां पे आगे, जनरल कोरम 1/3 of the total strength whichever is higher shall be treated as quorum for the purpose of board meeting of any company। फिर लिखा if due to resignation or removal of director the number of directors of the company is reduced by quorum fixed by the articles of the company, then the continuing directors may act for the purpose of increasing the number of directors to that required for the quorum or for summoning the general meeting and it shall not act for any other purpose। क्या बोल दिया सर यहाँ पे, देखो मैं बताऊंगा अभी, रुको। स्पेशल नोट, हाई पार्टिसिपेशन बाय अ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग, इसको कट कर देना। पार्टिसिपेशन बाय अ डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम unless it is to be excluded for any item of business under the provisions of the act or the rules, even if cannot be counted for the purpose of quorum, does not impact his right to participate in the meeting। Okay, therefore generally a director participating through video conferencing will be counted for the purpose of quorum, but due to any provisions or rules they cannot be counted, they can still participate in the meeting। एक बार पढ़ लो, मैं डिस्कस करता हूं। quorum in case of interested directors, if at any time the number of interested directors exceeds or is equal to 2/3 of the total strength of the board, the remaining directors shall be counted for quorum provided the number should not be less than 2। If a board meeting has been adjourned due to unless the articles provide otherwise, the board meeting shall be held on the same day at the same time and same place in the next week, or if the day is national holiday, the next working day at the same time and place। देखना एक बार, ध्यान से समझना। अब कोरम पे फाइनल कंक्लूजन अपन ड्रॉ करते हैं, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग पे फाइनल कंक्लूसिव पॉइंट अपन बना लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेना, कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग। देखो प्रोविजन का लैंग्वेज स्टार्ट किससे हो रहा है, यहां पे भी बोला गया अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल्स, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल्स, मतलब जब तक आर्टिकल्स में कुछ और ना कहा जाए, जब तक आर्टिकल्स में कुछ और ना कहा जाए, कोरम बनेगा 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 whichever is higher, 1/3 of total number of directors और 2 whichever is higher। इसका मतलब कि आर्टिकल्स ने अगर कोई और रिक्वायरमेंट बता रखा है तो आर्टिकल विल प्रिवेल ओवर दी प्रोविजंस। ठीक है, और कोरम जैसा कि डेफिनेशन बताता है, कोरम में मिनिमम रिक्वायरमेंट अपन ने बताया, तो प्रोविजंस में मिनिमम रिक्वायरमेंट बताया गया।
तो आर्टिकल्स उन मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे नहीं जा सकता, उनसे ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कोरम बनाने के लिए 9 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। कोरम बनाने के लिए 9 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। अब कंपनी में टोटल 14 डायरेक्टर्स है। कंपनी में टोटल 14 डायरेक्टर्स है। तो अगर आप यहां पे प्रोविजन अप्लाई करते हो, तो प्रोविजंस के हिसाब से मुझे बताओ कोरम कितने पे फॉर्म होगा? एज पर दी प्रोविजंस ऑफ एक्ट कोरम कितने पे फॉर्म होगा? 5 पे। 1/3 ऑफ 14 4.66 कुछ आएगा, तो उसको अपन 5 कर लेते, और 2 विच एवर इज हायर, तो यहां पे कोरम कितने पे बन रहा है भाई? कोरम बन रहा है 5 पे, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ लॉ। लेकिन प्रोविजंस ऑफ लॉ क्या बोलता है? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दी आर्टिकल्स। जब तक आर्टिकल्स में कुछ और ना बोला जाए, लेकिन यहां तो कुछ और बोला है, यहां तो 9 के लिए बोला है सर, ये केस में तो 9 के लिए बोला है सर, तो क्या 5 पे कोरम बना सकते हैं? देखो 9 का रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ, सॉरी एज पर दी आर्टिकल्स, 5 का रिक्वायरमेंट एज पर लॉ, क्या प्रिवेल करेगा यहां पे? व्हाट विल प्रिवेल? आर्टिकल विल प्रिवेल, है ना? आर्टिकल विल प्रिवेल ओवर दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, हाँ या ना? हाँ सर, आर्टिकल विल प्रिवेल ओवर दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, आगे अब 9 का, अब समझना 9 का रिक्वायरमेंट था, एंड एक्चुअली 7 वर प्रेजेंट, 7 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट। 9 का रिक्वायरमेंट था, 7 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट। बताओ क्या कोरम बन रहा है यहां पे? वेर कोरम इज फॉर्म्ड इन दिस केस, whether quorum is formed in this case? Answer is no। ठीक है, फिर बोला कि if at any board meeting, if in any board meeting quorum is not present, तो क्या? तो कुछ नहीं, मीटिंग को कर दो adjourn to the same day, place, time in next week। ठीक है, और अगर सेम डे प्लेस एंड टाइम, सेम डे अगर नेक्स्ट वीक में कोई नेशनल हॉलीडे आ रहा है, तो उसके अगले दिन, तो उसकी नेक्स्ट वर्किंग डे। आई होप कि ये प्रोविजन आपको क्लियर है यहां तक। ये प्रोविजन आपको यहां तक क्लियर है एक बार। फिर बोला इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को तो अपन कंसीडर कर नहीं रहे, तो ब्रैकेट में लिख लेना नॉट टू बी कंसीडर्ड, फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम। तो बोला यहां पे इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो नॉन इंटरेस्टेड है ना, नॉन इंटरेस्टेड शैल फॉर्म कोरम। इन केस ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, जो नॉन इंटरेस्टेड है, दे विल फॉर्म द कोरम, है ना? या ऐसा मान लो कि इफ मोर देन 2/3 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, तो इन केस जो नॉन इंटरेस्टेड है उसी को कोरम मान लेंगे, प्रोवाइडेड दे आर नॉट लेस देन 2 इन नंबर्स। ठीक है, फिर एक और चीज बोला गया, ध्यान देना,
अनलेस अदरवाइज, लिख लेना यहां पे, प्रोहिबिटेड बाय द रूल्स, प्रोहिबिटेड बाय रूल्स मेड अंडर कंपनीज एक्ट, unless otherwise prohibited by any of the rules made under Companies Act. ठीक है, डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू VC, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग shall also be counted for the purpose of quorum unless otherwise prohibited by rules. Director participating through video conferencing shall also be counted for the purpose of quorum. ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट मैटर में लिखा हुआ है, अगर किसी सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है कंपनी लॉ में कि डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल नॉट बी काउंटेड, तो वो सिचुएशन में काउंट नहीं किया जाएगा. इन जनरल अगर अपन बात करें तो whether a director participating through video conferencing can be counted for the purpose of quorum, answer would be yes. In general अगर अपन बात करें whether a director attending या joining the meeting through video conferencing can be counted for the purpose of quorum, answer would be yes. ठीक है भाई, तो आई होप कि ये सारे प्रोविजंस आपको ठीक से समझ में आ गए हैं. और एक और इंपॉर्टेंट नोट जो अभी पढ़ के आए हो तुम लोग, quorum needs to be present throughout the meeting. In case of board meeting, quorum needs to be present throughout the board meeting. और अगर कोई रिजोल्यूशन पास करते समय quorum प्रेजेंट नहीं था, मैं बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा हूं, अगर कोई बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते समय quorum प्रेजेंट नहीं था, तो वो सिचुएशन में the resolution passed shall not be considered as a valid resolution. The resolution passed shall not be considered as a valid resolution. बोलो, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? Is it clear? ये क्लियर हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट प्रोविजन पे आ जाओ. अटेंडेंस रजिस्टर. Every company shall maintain a separate attendance registers for the meeting of the board and the meeting of the committee. मीटिंग ऑफ द कमिटी का मतलब यहां पे मीटिंग ऑफ द बोर्ड कमिटी. Loose leaf and serially numbered. The pages of the respective attendance register shall be serially numbered. If an attendance register is maintained in loose leaf form, it shall be bound periodically depending on the size and volume. बोला बोर्ड मीटिंग के रिस्पेक्ट में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा सभी कंपनीज को. बोर्ड मीटिंग के रिस्पेक्ट में अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा सभी कंपनीज को. एंड दैट अटेंडेंस रजिस्टर कैन आइदर बी in a book binded form or in loose leaf form. ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस ऑफ कीपिंग अटेंडेंस रजिस्टर. The attendance register shall be maintained at the registered office of the company or such other place as may be approved by the board. The attendance register may be taken to any place where a meeting of the board of committee is to be held. तो ये जो अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन किया कंपनी ने, कहां पे रखना पड़ेगा इसको? इट इज टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. और इसे हर उस जगह पे ले जाया जा सकता है जहां पे कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है. कंपनी का बोर्ड मीटिंग, ध्यान रखना, प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग कुछ भी हो सकता है.
It can either be in India or even outside India. It can either be in India or outside India. समझ में आ रहा है? बोर्ड मीटिंग का प्लेस कुछ भी हो सकता है। सर पहाड़ पे कर सकते हैं क्या बोर्ड मीटिंग? कर सकते हैं। सर पानी के अंदर कर सकते हैं। सर जंगलों में कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है? देखो अभी next provision, inspection of the attendance register. The attendance register is open for inspection by the director even after a person ceases to be a director. He shall be entitled to inspect the attendance register of the meeting held during the period of his directorship. कोई भी डायरेक्टर अटेंडेंस रजिस्टर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, either during his tenure of directorship or even after the completion of his tenure or even after the completion of his tenure of directorship. ठीक है, एक सेकेंड। यस, हेलो, देखो नेक्स्ट पर्टिकुलर्स ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। क्या इंफॉर्मेशन होगा अटेंडेंस रजिस्टर में? तो देखोगे द अटेंडेंस रजिस्टर शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इट विल इंक्लूड द सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ द मीटिंग। इन केस ऑफ बोर्ड ऑफ कमिटीज मीटिंग, नेम ऑफ कमिटी मेंशन करना पड़ेगा, देन प्लेस ऑफ मीटिंग मेंशन करना पड़ेगा और टाइम ऑफ मीटिंग मेंशन करना पड़ेगा। देन नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर्स, company secretary and also of the person who is attending the meeting by invitation and their mode of presence either physically or through video conferencing. If they are attending through electronic mode तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट थे, क्या टाइम पे डायरेक्टर आए, ठीक है, कौन सा डायरेक्टर प्रेजेंट था फिजिकली, कौन सा डायरेक्टर प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, वो सभी डिटेल उसके अंदर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। देन प्रिजर्वेशन ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। द अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयरइन एंड इट मे बी डिस्ट्रॉयड देयरआफ्टर विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। इट शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो अटेंडेंस रजिस्टर फॉर द बोर्ड मीटिंग या ऑफ द बोर्ड मीटिंग नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। किसके कस्टडी में? कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में, ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। नेक्स्ट आ जाओ, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, सॉरी, शैल बी द चेयरमैन ऑफ बोर्ड। नॉर्मली कंपनी का चेयरमैन बोर्ड का चेयरमैन भी कहलाता है। इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ चेयरमैन, अगर कंपनी का कोई चेयरमैन ही नहीं है, उन सिचुएशंस में डायरेक्टर अपने में से मे इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ, अपने में से किसी भी एक पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं और फॉर द बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। If no chairman has been so elected or if elected chairman is unable to attend the meeting, the board shall elect one of its member to present to chair and conduct the meeting of the board unless otherwise provided in the articles. तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या बोला यहाँ पे? नॉर्मली जो कंपनी का चेयरमैन है वो बोर्ड मीटिंग में भी चेयरमैन रहेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो, या कंपनी में चेयरमैन ही नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से किसी और को बना लेंगे एज द चेयरमैन फॉर एनी बोर्ड मीटिंग। अब मान लो कि जिसको बनाया चेयरमैन फॉर द बोर्ड मीटिंग वो खुद ही नहीं आया, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो जो डायरेक्टर्स वहां पे आए थे वो डायरेक्टर खुद में से किसी भी एक पर्सन को में अमंगस्ट एनी वन ऑफ देम उसको क्या कर सकते हैं? चेयरमैन बना सकते हैं, चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा, अब सर मुझे एक बात बताओ, काफी बार देखो
ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई इमरजेंसी वाला मैटर आ गया है ना, कोई इमरजेंसी वाला मैटर आ गया है एंड कंपनी को ऑल ऑफ सडन कोई डिसीजन लेना है, ऑल ऑफ सडन कोई डिसीजन लेना है। मान लो कि कंपनी के हेड ऑफिस में आग लग गया, पूरी बिल्डिंग जल गई, पूरा स्टॉक जल गया, काफी सारे एम्प्लॉयज मारे गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग करना है। क्या मीटिंग करने के लिए 7 दिन का वेट करेंगे? क्योंकि अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में 7 days notice is to be given to all the directors at their registered address available with the company in order to conduct a valid board meeting। फिर अपन ने एक और चीज पढ़ा था that if the notice is sent through registered post, तो 48 घंटे और जोड़ दो। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। तो क्या ऐसे सिचुएशन में कंपनी के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होना चाहिए? when it is practicably impossible for the company to conduct the board meeting, whether any of such option should be available where company can conduct board meeting on emergency basis। तो देखो उसके लिए है तुमको सेक्शन 175 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो 175 में बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो अप्लाई कब किए जाएंगे, कब एप्लीकेबल होंगे? जनरली इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, when it is not practicably possible for a company, when it is not practicably possible for a company to conduct the board meeting, to conduct the board meeting। देखिए लिखा है considering the urgency of matters there can be situation when, जहां पे calling of board or committee meeting is not possible, और उन टाइम्स पे at such times the company may pass the resolution through circulation। when it is not practicably possible for a company to call and conduct board meeting, in such situation company can pass a resolution through circulation। passing of resolution through circulation का मतलब समझो क्या होगा। कंपनी क्या करेगा, एक पेपर पे मोशन लिखेगा और वो मोशन सर्कुलेट करवाएगा, ठीक है, वो मोशन सर्कुलेट करवाएगा टू ऑल दी डायरेक्टर्स, है ना। डायरेक्टर्स के पास वो पेपर पहुंचा, डायरेक्टर्स ने वो आइडिया पढ़ा। मोशन का मतलब ही क्या होता है? प्रपोज आइडिया। उन्होंने पढ़ा, अब फिर उन्होंने अपना कंसेंट या डिसेंट सेंड किया। अब मान लो मेजोरिटी ने अपना कंसेंट दे दिया तो क्या बोला जाएगा? अगर मेजोरिटी ने अपना कंसेंट दे दिया तो क्या बोला जाएगा? रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। अगर मेजोरिटी ने अपना कंसेंट दे दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा दैट द रिजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। यस और नो? यस सर। द रिजोल्यूशन इन a draft form together with all the necessary papers may be circulated to all the directors or members of the board committee at their address registered with the company in India by hand or by speed post or by courier or through electronic means। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोरियर, हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, ये आज के जमाने में काम आने वाला है क्या? आज के जमाने में काम आने वाला है क्या? नहीं सर। आज के जमाने में तो कंपनी फास्ट डिसीजन लेना है ना, तो कौन से मोड पे जाएगा? जनरली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, विच मे इंक्लूड ईमेल एंड फैक्स। Salient point related to the circulation resolution. The said resolution must be passed by the majority of the directors or members who are entitled to vote. Next, request to directors to consider the matter at the board meeting only. If more than 1/3 of the directors require that the resolution matter लिखना to be decided at the meeting, the chairperson shall put resolution to be decided at the meeting। समझना यहाँ पे क्या बोला। अब इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ गया था, कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेना था, in that emergency situation or in any emergency situation, thus board of directors has circulated the motion amongst the directors, at the registered address of the directors available with the company। बात समझ में आ रही क्या? However, अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है।
सबके पास मोशन गया एंड डायरेक्टर्स ने अपना कंसेंट या डिसेंट सेंड किया. If the majority of directors files their consent, so we can say that board resolution is passed through circulation. We can say that board resolution is passed through circulation. लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है. मान लो कुछ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है दैट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर नीड्स टू बी प्रॉपरली डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग एंड देन ओनली डिसीजन कैन बी टेकन. हो सकता है ना ऐसा? अभी तुम अगर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर रहे हो तो इंडिविजुअली तुम मोशन सभी डायरेक्टर्स को भेज रहे हो और वहां पे सभी डायरेक्टर्स अपने नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर द रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड और नॉट. बट इन सर्टेन केसेस कुछ डायरेक्टर्स को लग सकता है, इन सर्टेन केसेस कुछ डायरेक्टर्स को ऐसा लग सकता है कि यार ये जो मैटर है ना, इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग बिफोर पासिंग एनी रिजोल्यूशन ऑन इट, बिफोर पासिंग एनी रिजोल्यूशन ऑन इट. तो यहां बोला गया कि अगर 1/3 डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर्स ने 1/3 डायरेक्टर से या 1/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स ने रिक्वेस्ट किया चेयरमैन को टू कंसीडर सच मैटर एट अ प्रॉपरली कन्वीन बोर्ड मीटिंग ओनली, देन चेयरमैन इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंसीडरिंग सच मैटर. सर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 12 डायरेक्टर्स है और सिर्फ 2 डायरेक्टर को ऐसा लग रहा है दैट दिस मैटर शुड बी प्रॉपरली डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग, तो क्या वहां पे चेयरमैन बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगा? आंसर इज नो. आंसर इज नो. कम से कम कितने लोगों को लगना चाहिए? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर should feel that the matter needs to be properly discussed in the board meeting before passing any resolution on. I hope ये clear है. Second point. Yes, online वालों. Now moving on to the next part. Noting of the circular resolution. The resolution passed through circulation to be noted at subsequent meeting and it should be made part of the minutes of such meeting. जो रिजोल्यूशन पास किया गया है थ्रू सर्कुलेशन, उसका नोटिंग किया जाए और इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में उन रिजोल्यूशंस को इंक्लूड किया जाए. इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 3. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के केस में डायरेक्टर्स नीड्स टू रिस्पॉन्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days from the date of circulation of the draft of the resolution. Is it clear? Then effective date of passing of resolution, the resolution if passed shall be deemed to have been passed on the earlier of the last date specifying the assent or dissent by the directors, the date on which the assent has been received from the majority of the directors. अच्छा, यहां बोला कि अगर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू रिजोल्यूशन अगर पास होता है तो डेट ऑफ रिजोल्यूशन क्या कंसिडर किया जाए? तो डेट ऑफ रिजोल्यूशन आप लोगे अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग. पहला, लास्ट डेट, जब तक उनको कंसेंट भेजना था. लास्ट डेट क्या रहने वाला है? 7 days. कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन. वहां से 7 दिन ले लू मैं. और मान लो कि अगर 7 दिन से पहले ही, अगर 7 days से पहले ही मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का कंसेंट मिल जाता है, बात समझ में आ रही है क्या? 7 days में they need to respond. And let's say if majority of the directors have responded in favor of resolution and that too within 3 days only, within a period of 3 days only, then in such cases date of resolution क्या माना जाएगा? The end of third day. इसको प्लीज नोट कर लेना एक बार. 7 दिन में रिस्पॉन्ड करना था, अगर 3 दिन में ही मेजॉरिटी का कंसेंट मिल जाता है तो जो थर्ड डे है
that will be considered as the date of passing of resolution. अच्छा, फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू अगर रिजोल्यूशन पास होता है अंडर सेक्शन 175, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू अगर रिजोल्यूशन पास होता है अंडर सेक्शन 175, then it needs to be noted in the minutes of, लिख लेना, in the minutes of immediately next held board meeting. In the immediately next held board meeting. बताओ क्या सेक्शन 175 आपको क्लियर है? Whether section 175 is clear? Okay. So that's all for today's class, है ना? Rest we will be continuing in our next session. अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए क्वेरी. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.